दोस्तों, क्या आपको पता है एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक वेश्या के लिए अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, अपने पिता की सारी संपत्ति बेच दी, लोगों के साथ छल किया, धोखा दिया और उनसे पैसे छीनकर उस वेश्या को खुश किया, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को भगवत प्राप्ति हुई। आइए जानते हैं इस वीडियो में। अजामिल बड़ा ही शास्त्रज्ञ, शीलवान, सदाचारी व सद्गुणों का खजाना था। ब्रह्मचारी, विनयी, सत्यनिष्ठ और पवित्रता। एक ऐसा व्यक्ति जिसने इंद्रियों को जीत लिया था। इसने गुरु, अग्नि, अतिथि और वृद्ध पुरुषों की सेवा की थी। अहंकार तो इसमें था ही नहीं। यह समस्त प्राणियों का हित चाहता, उपकार करता और आवश्यकता के अनुसार ही बोलता और किसी के गुणों में दोष नहीं ढूंढता था। एक दिन वन से फल फूल लाते समय अजामिल ने एक कामी व निर्लज्ज भ्रष्ट शूद्र को शराब पीकर एक वेश्या के साथ विहार करते हुए देख लिया। वेश्या भी शराब पीकर अर्धनग्न अवस्था में मतवाली हो रही थी। अजामिल उन्हें इस अवस्था में देखकर सहसा मोहित व काम के वश हो गया। उसने अपने धैर्य व ज्ञान के अनुसार अपने काम वेग से विचलित मन को रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु उस वेश्या को निमित्त बनाकर काम पिशाच ने अजामिल के मन को ग्रस्त कर लिया। वह मन ही मन उस वेश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। अजामिल काम वासना, भोग वासना में लिप्त होकर सिर्फ यही सोचने लगा कि कैसे भी वह वेश्या उसे मिल जाए। उस वेश्या को प्रसन्न करने के लिए अजामिल ने अपने पिता की सारी संपत्ति भी दे डाली। वह अपनी कुलीन नवविवाहिता पत्नी का त्याग कर दिया। धन पाने की चेष्टा में वह पतित कभी वटैयों को बांध कर उन्हें लूट लेता, कभी लोगों को जुए के छल से हरा देता, किसी का धन धोखाधड़ी से ले लेता तो किसी का चुरा लेता। इस प्रकार उसकी आयु का एक बहुत बड़ा भाग 88 वर्ष बीत गए और वह वेश्या के 10 पुत्रों का पालन पोषण करता रहा। अजामिल के सबसे छोटे पुत्र का नाम था नारायण। वृद्ध अजामिल ने पुत्र मुँह में अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया था। उसकी तोतली बोली सुनकर अजामिल फूला न समाता, उसे अपने साथ खिलाता पिलाता व उसी के मोह पास में बंधा रहता। वह मुड़ इस बात को जान ही नहीं पाया कि काल उसके सर पर आ पहुंचा है। अजामिल की मृत्यु का समय आ पहुंचा। उसने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयावह 3 यमदूत आ रहे हैं, जिनके हाथों में फांसी की रस्सी है, टेढ़े मेढ़े मुंह हैं और शरीर के रोए खड़े हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डरावने दिख रहे थे। उस समय बालक नारायण वहाँ से कुछ दूरी पर खेल रहा था। यमदूतों की भयावह छवि से व्याकुल अजामिल ने बहुत ऊंचे स्वर में पुकारा, नारायण नारायण। भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह मरते समय अपने स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, अतः वे झटपट वहां आ पहुंचे। उस समय यमदूत अजामिल के शरीर में से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। चारों विष्णु दूतों ने उन्हें बलपूर्वक रोका। अब यमदूतों और विष्णु दूतों के बीच में संवाद चल रहा है। यमदूतों ने कहा कि इस पापी अजामिल ने शास्त्र आज्ञा को उल्लंघन किया है। इसने अपनी पत्नी का त्याग किया है, लोगों को छला है उस वेश्या के लिए। इसने अनेकों वर्षों तक वेश्या के साथ मल समान अपवित्र अन्य से अपना जीवन व्यतीत किया है। इसका सारा जीवन पापमय है और इस पापी के पापों का प्रायश्चित दंडपाणी भगवान यमराज के पास नरक यातनाएं भोगकर ही होगा। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, इसने कोटि जन्म की पाप राशि का पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याणमय मोक्षप्रद नाम का उच्चारण किया है। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। भगवान नाम उच्चारण बड़े से बड़े पाप को काटने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि भगवान नाम के उच्चारण से ही मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रस जाती है और स्वयं भगवान की भी उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। संकेत में, परिहास में, तान अलापने में अथवा किसी की अवहेलना करने में यदि कोई नाम उच्चारण करे तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समय, अंग भंग होते समय, सांप के डसते समय, आग में जलते समय या चोट लगते समय या किसी भी विवश वाली स्थिति में हरि हरि कहकर भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता है, वह यम यातना का पात्र नहीं रह जाता।
यमदूतों ने आगे समझाते हुए कहा, जैसे जाने या अनजाने में ईंधन से अग्नि का स्पर्श हो जाए तो वह भस्म हो ही जाती है, वैसे ही जानबूझकर या अनजाने में भगवान के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को उसका गुण न जानकर अनजाने में पी ले तो भी अमृत उसे अमर बना ही देता है, वैसे ही अनजाने में उच्चारण करने पर भी भगवान का नाम अपना फल देकर ही रहता है। अजामिल ने श्री भगवान का नाम नारायण का उच्चारण किया है, अतः यमदूतों तुम अजामिल को मत ले जाओ। भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा निर्णय सुना दिया। वह अजामिल को यमदूतों के पास से बचाकर मृत्यु के मुख से छुड़ा लिया। अजामिल ने यमदूतों व विष्णुदूतों के सारे संवाद को देखा व सुना। वह यमदूतों के फंदे से छूटकर निर्भय व स्वस्थ हो गया। सर्व पापहारी भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। उसे अपने जीवन पर बहुत पश्चाताप होने लगा। उसके हृदय में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य होने लगा। अजामिल सबके संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चला गया। योग मार्ग व आत्मचिंतन का आश्रय लेकर अजामिल ने इंद्रियों, मन व बुद्धि को विषयों से पृथक कर भगवान में लीन कर दिया। तब उसने देखा कि उसके सामने वही चारों विष्णु दूत खड़े हैं जिन्हें उसने पहले देखा था। अजामिल ने सर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद अजामिल ने उसी तीर्थ हरिद्वार में गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास वैकुंठ को चला गया। दोस्तों, इससे हमें यही शिक्षा मिलती है, भगवान के नाम में इतने पापों को काटने की शक्ति है जितने पाप मनुष्य कर भी नहीं सकता। जो मनुष्य मोहग्रस्त होकर घर गृहस्थी का ही बोझा ढोते रहते हैं, वह भगवान नाम के दिव्य रस से विमुख हैं। वही बार बार नरक यातनाओं व जन्म मरण के चक्र में फंसने के लिए धर्माधिकारी यमराज के सम्मुख लाए जाते हैं। बड़े से बड़े पापों का सर्वोत्तम, अंतिम और पाप वासनाओं को निर्मल कर डालने वाला प्रायश्चित यही है कि केवल भगवान के गुणों, लीलाओं और नामों का कीर्तन किया जाए। भगवान के आश्रित भक्तों की ओर यमदूत आंख उठाकर भी नहीं देखते। इसीलिए तो कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरहि पारा। अर्थात कलयुग नाम पर आधारित है। जो व्यक्ति इस कलयुग में नाम का सहारा ले लेता है वही इस भवसागर से पार हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।